2024 आने वाला है और साथ में कुछ बुरी खबरें लेकर आ रहा है मोबाइल मार्केट के लिए, क्योंकि फ़ोन्स महंगे होने वाले हैं। अब वजह क्या है आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा और इसी के ऊपर ये मैंने वीडियो बनाई है। मोबाइल जो महंगे होने वाले हैं उसका ऑलरेडी जो है हम एक ट्रेलर देख चुके हैं कि जो एग्जिस्टिंग मोबाइल मार्केट के अंदर मौजूद है ना, जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके थे, उन लॉन्च मोबाइल्स के ऊपर भी 2-2, 3-3 हज़ार रुपये बढ़ चुके हैं। चाहे वो इन्फिनिक्स हो, वीवो हो, और भी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं। मैं यहाँ पे लिस्ट भी दिखा रहा हूँ। काफ़ी सारी कंपनीज़ ने ऑलरेडी प्राइसेस जो है वो बढ़ा दी है। अच्छा, अब सीन क्या है? सीन ये है कि जो हम फ्री में इतनी इमेजेस जनरेट कर रहे हैं ना कि यार हम एआई पे जाते हैं और हम अपनी इमेजेस जनरेट करते हैं और हमें प्रॉम्प्ट लिखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये सारा जो सिस्टम है फ्री में मिल रहा है, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े सर्वर लगे हुए हैं यूएस के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, चाइना वाइना के अंदर। और उन सर्वर्स को चलाने के लिए बहुत सारी स्टोरेज चाहिए और बहुत सारा रैम चाहिए। और इकोनॉमिक्स का बेसिक सा रूल है कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस बढ़ती है। तो यही सीन है कि जैसे हमारे वहाँ टमाटर महंगे हो जाते हैं ना, तो ये वही सीन चल रहा है रैम्स के साथ आज, स्पेशली रैम और स्टोरेज के साथ। क्योंकि 2026 के अंदर जो रैम मैन्युफैक्चर है वो कह रहे कि हमारे पास इतनी डिमांड आ रही है कि हम सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो जाहिर सी बात है हमें प्राइस महंगी करनी पड़ेगी। और कंपटीशन क्या है? कंपटीशन ये है कि एक कंपनी जो कि रैम बनाती है उसके पास भाई एक तरफ से मोबाइल डीलर जाते हैं, मतलब मोबाइल कंपनीज़ वाले, और एक तरफ से एआई वाले जाते हैं। जितनी भी एआई कंपनीज़ बनी हुई है, ओपन है और जो भी एआई है, वो बोलते हैं कि भाई हमें रैम दो। तो वो रैम एआई वाली जो कंपनीज़ है वो कह रहे भाई हम आपको जितना पैसा चाहिए हम वो दे देंगे, लेकिन हमारी रैम की रिक्वायरमेंट पूरी करो, क्योंकि हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और मोबाइल फ़ोन वाले फिर उतने पैसे दे नहीं पाते, तो रैम की शॉर्टेज हो जाती है। तो अब करेंगे ये, या तो ये होगा कि जो फ़ोन जितने पैसों में आपको 6 GB रैम मिलता था, अब उतने पैसों में आपको 4 GB रैम मिलने लग जाएगा। या अगर उसी पैसों में 6 GB रैम है तो फिर आपको मोबाइल कंपनीज़ वाले दूसरी जगह से कॉस्ट कटिंग करेंगे, या कैमरा कम कर देंगे, बैटरी कम कर देंगे, LCD में कुछ पैसे बचा लेंगे। इस तरह की कुछ ना कुछ हरकतें होंगी 2026 के अंदर। और इसके अंदर रैम बनाने वाली जो 2-3 बड़ी कंपनीज़ है, मेरे ख्याल से एक सैमसंग है, एक मैक्रॉन के नाम से कोई है, और एक हाइनेस करके कुछ है। ये 3 बड़े मैन्युफैक्चर है पूरी दुनिया में जो कि सबको रैम प्रोवाइड करते हैं। और यही कह रहे हैं कि भाई हमारे पास स्टोरेज, हमारे पास जो है सप्लाई नहीं है, और हम जो है एआई जो कंपनीज़ है हम उनको ही रैम बेच पा रहे हैं। मोबाइल वालों के पास हमारे लिए, मोबाइल कंपनीज़ वालों को देने के लिए रैम है नहीं। तो यही सारा सीन चल रहा है 2026 के अंदर। और जितने भी फ़ोन्स आएंगे मतलब प्रेडिक्ट यही किया जा रहा है कि उनकी प्राइसेस जो है वो महंगी होगी। और ये एक छोटी सी वीडियो थी इस इशू के हवाले से। और अब देखते हैं कि 2026 में जितने भी फ़ोन लॉन्च होते हैं उसकी क्या प्राइसेस निकल के आती है। बेसिकली यही होगा कि यार 30,000 रुपये के अंदर जहाँ हमें 6 GB रैम मिल रहा था, वहाँ शायद अब 4 GB रैम मिलने लग जाए। और फिर वो ब्रांड वाली हरकतें करेंगे कि यार 4 GB रैम और 4 GB वर्चुअल रैम। तो वर्चुअल रैम इतनी किसी काम की होती नहीं है, बस डब्बे पे बड़ा लिख देंगे कि इस फ़ोन के अंदर 8 GB रैम मौजूद है। तो ये वाली सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो भाई 2026 का इंतज़ार करें। और अगर आपको फ़ोन लेना है तो अभी ऑलरेडी जो फ़ोन मौजूद है उन्हीं में से कोई ले लें। अब आगे की प्राइस का कुछ नहीं पता। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।